हाय एवरीवन, दिस इज़ निराला सर। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। कैसे हैं? आशा करता हूँ सब ठीक हो गए। ठीक है, जब मैं हिंदी में वीडियो बोल करके अपलोड करता हूँ तो बहुत बच्चे जो हैं उसको हर्ट होता है, तकलीफ़ लगता है। अरे भैया, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, दुनिया की जो कड़वी सच्चाई है उससे अवगत करवा रहे हैं। एक महान व्यक्ति का एग्जाम्पल के साथ आज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, इस बात को और इस वीडियो को बनाने का एक रीज़न है। एक टीचर है जो मार्केट में आया है यूपीएससी की तैयारी करवाने के लिए। ठीक है, पता नहीं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है, उसको पता भी है या नहीं है। ठीक है, वो बिहारी स्टूडेंट को कहता है तुम्हारे पास हिंदी के अलावा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है। ठीक है, ऑप्शन क्या है। वो टीचर डायरेक्टली बोलता है हमारे बिहारी भाइयों और बहनों को कि तुम्हारे पास हिंदी मीडियम के अलावा ऑप्शन क्या है। अरे बेवकूफ़ कहीं का, बिहारी क्या नहीं कर सकता है जब तुम अगर सही गाइडेंस दो तो। ठीक है, और मैं तुम्हें और तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, एक व्यक्ति है जिनका नाम है विकास दिव्य कीर्ति सर। ठीक है, दिल्ली में जिनका मुखर्जी नगर में दृष्टि चलता है। ठीक है, उन्होंने बड़ा सटीक एग्जाम्पल से तैयारी की कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अच्छा है, ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम ही चुनो, इंग्लिश मीडियम ही चुनो। कौन सा मीडियम चुनो? इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इंग्लिश मीडियम। अगर आप इंग्लिश में 90 हो और हिंदी में 100 हो, ठीक है, हिंदी में 100 हो, फिर भी मीडियम इंग्लिश रखो, फिर भी मीडियम इंग्लिश रखो। ठीक है, आपकी इंग्लिश और इक्वल टू हिंदी, ठीक है, दोनों बराबर है, फिर भी आप इंग्लिश ही रखो, इंग्लिश मीडियम ही रखो। ठीक है, अगर आपका दिल कहता है कि मेरा हिंदी अच्छा है और इंग्लिश में मैं बढ़िया कर सकता हूँ, फिर भी मीडियम इंग्लिश रखो। तो अब तुम कौन होता है जो हिंदी मीडियम में चले हो कलेक्टर बनाने के लिए? अरे बच्चों का भविष्य मत बर्बाद करो, भली आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हो, ये मैटर नहीं करता है। हमारे राजनेता तो हमें अंधकार में ढकेल ही रहे हैं, 2 अक्षर पढ़े लिखे हो। बार बार मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। यूपीएससी की तैयारी करा रहे हो, बीपीएससी की तैयारी करा रहे हो, सी सेट जो होता है, सी सेट जो होता है, पता है जब ये पहली बार 2011 में आया, इसके लिए कहाँ के बच्चे हल्ला कर रहे थे? ज़्यादातर हालांकि हड़ताल ऑल ओवर इंडिया हुआ, लेकिन ज़्यादातर वही बच्चे रोड पे आए, स्ट्राइक पे आए जो हिंदी बोले जाने वाली या हिंदी मीडियम से ताल्लुकात रखते थे, या वैसे राज्य जहाँ हिंदी की प्राथमिकता दी जाती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, यहाँ के बच्चे ज़्यादा थे, साउथ और वेस्ट वाले नहीं थे। ठीक है, सी सेट में, सी सेट के अलावे हट जाओ तो फिर मेंस में जो ऐसे राइटिंग लिखना है वो कहाँ से होगा? तो क्यों बच्चे को गुमराह कर रहे हो कि मैं हिंदी मीडियम में यूपीएससी का बैच लाया हूँ? तैयारी करवा दोगे, सिलेक्शन कितने को हो जाएगा? रवि सिहाग 3 अटेम्प्ट दिया, चौथा अटेम्प्ट में बेचारा अंत में वो भी इस बार अगर नहीं बन पाते आईएएस और एक अच्छा आईएएस का रैंक नहीं मिल पाता तो वो भी अगला मीडियम इंग्लिश रखते, उन्होंने ओपनली बोला है। और ओवरऑल जितने भी आईएएस आईपीएस टॉपर है, भैया कुछ भी पढ़ो, इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिर ये जो हिंदी मीडियम वाला आ रहा है, यानी कि बच्चे को बरगला रहा है, गुमराह कर रहा है। बच्चे तो नादान हैं, उनको तो कोई जानकारी नहीं है, बस बच्चे कुछ टीचर के प्रिय हो गए हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं कुछ, तो वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे, और टीचर्स हैं जिसके प्रिय हैं, क्लोज हैं, जिसके बात मानते हैं, उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो आप गलत चीज़ मत अवेयर करिए। आपको अच्छी नॉलेज है जीके की, आपको अच्छी नॉलेज है मैथमेटिक्स की, इसका मतलब ये नहीं कि गलत ट्रैक पे आप ले जाइए। ठीक है, हमारे समाज में आने वाले समय में नहीं, अभी वर्तमान का मैं बता रहा हूँ। मेरे घर में 8-10 बच्चे हैं, अगर 8 बच्चे हैं तो 8 में से 8 बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब बताइए कि हिंदी मीडियम वाला टीचर उसको ट्यूशन दे पाएगा?
नहीं दे पाएगा। और ये भ्रम में मत रहिए कि हम अगर मेरे पास पैसा होगा तो मेरे बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। आज हर एक माँ बाप आधा पेट खा करके भी अपने बच्चे को इंग्लिश के लालच में सिर्फ अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो वास्तविकता से अवेयर करवाइए कोई भी टीचर है। ठीक है, इस प्रकार के वीडियो जब मैं बनाता हूं तो कुछ बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ लगता है, कभी कभी कुछ टीचर्स का नाम आ जाता है ज़बान पे, तो ये तो आपकी सच्चाई है। आप तो कह दिए कि मैं दरोगा बनना चाहता हूं, मैं वीडियो बनना चाहता हूं, एसडीओ बनना चाहता हूं, आईएएस बनना चाहता हूं, आईपीएस बनना चाहता हूं। कठिन असंभव कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन कठिन तो कुछ चीज़ इतना है कि वक्त आने पे लगेगा कि अब मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। जब बड़े विद्वान से मिलोगे, ठीक है, तो डायरेक्ट लेक्चर देते हैं। क्या लगता है इन 1000 बैच के बीच अगर तुम बैठे हुए हो तो एक भी आईएएस नहीं बनने जा रहे हो, आईपीएस बनने नहीं जा रहे हो, पीटी हो गया वही बहुत है, मेंस हो गया वही बहुत है। ये उम्मीद मत करो कि आईएएस बनने जा रहे हो। हाँ, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है कि अगर किसी ने इसकी तैयारी, यूपीएससी की तैयारी दिल और जान से किया है, संसार के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएगा, किसी भी मंच पे जाएगा, किसी भी क्षेत्र में जाएगा, वहां उसको रिस्पेक्ट और सम्मान किसी आईएएस से कम नहीं मिलेगा, अगर किसी ने दिल जान से इसकी तैयारी किया है तो। ऐसा नहीं कि जैसे एक दरोगा की एग्जाम पास करने के लिए एक जीके रटना शुरू कर देते हैं और मेंस राइटिंग नहीं हो पाता है, तो उस तरह से नहीं। अगर वास्तविक में किसी ने यूपीएससी की तैयारी की है तो कभी उनको रोना नहीं पड़ेगा, कभी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। किसी कारण बस हो सकता है कि उनको आईएएस और आईपीएस का टैग नहीं लग सका, लेकिन किसी से कम रुतबा जो है और कम सम्मान नहीं मिलेगा। ठीक है, आज विकास दिव्य कीर्ति सर का ले लीजिए, हम बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, चाणक्य का फाउंडर है। ठीक है, जीवन में वो करना चाहते थे, बनना चाहते थे, आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति ये लोग बन गए कि हिंदुस्तान के जिस जिले में रखेंगे उस जिले का डीएम पैर छू करके प्रणाम करेगा। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कर पाए, लेकिन एक शिष्टाचार के रूप में उनको करना पड़ेगा, क्योंकि हर डीएम, हर नेता, हर व्यक्ति क्या बोलता है, गुरु बनने से पहले, एक नेता बनने से पहले, एक कलेक्टर बनने से पहले स्टूडेंट था, और जब वो स्टूडेंट थे तो सर को प्रणाम करते थे, गुड मॉर्निंग करते थे। ठीक है, तो उसी तरह से वो व्यक्ति लोग इतना आगे चले गए हैं कि हर कहे ना कि किसी भी जिले में वो पैर रखेंगे तो वहाँ का डीएम उनसे मिलने के लिए उतावला रहेगा। समझ गए? तो हमें इस वीडियो का उन टीचर्स पे है, उन बच्चों पे है जो मेरे कुछ शब्दों को, मेरे वर्डों को गलत ले लेते हैं। मैं गलत नहीं बोलता हूँ, मैं किसी टीचर का नाम लिया हूँ इसका मतलब नहीं मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ। ठीक है, वो आए भीड़ में पढ़ा करके चले गए, आपको हंसा करके चले गए। कभी सोचे कि आगे 4 गो बच्चा बैठा था उसको जॉब हो गया, पीछे जो 4 लाख बैठल था उसको जॉब नहीं हुआ, ये कहाँ जाएगा? चाहे यही 4 लाख आगे था इसको नहीं हुआ, ये 4 पीछे था इसको हो गया, जो रेस्ट ऑफ तो 4 लाख ही बचना है। जॉब तो 4 को कहेगा। एसबीआई पीओ 1700 आया है, ठीक है, 1700 वैकेंसी आया है और 10 लाख लोगों ने भरा है, सबको जॉब थोड़ी हो जाएगा, जॉब तो 1700 को ही होगा। बाकी इसमें से क्या करेंगे? इसमें से हमारे ऐसे बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, इसके बाद वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो क्या करेंगे? ठीक है, और हमारे समाज के 90% टीचर्स बच्चे को इंग्लिश से दूर रखने का काम करते हैं। 10वां में अंग्रेजी जरूरी नहीं है, मत पढ़ो, कोई काम का नहीं है। इंटर में गया तो जैसे तैसे रट करके पास हो गया। ठीक है, बाद में पता चला कि जो है बच्चा कंपटीशन क्वालिफाई करने लायक नहीं है। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं और आग्रह करना चाहता हूं उन बच्चों से जो बच्चे व्हाट्सएप जो बोर्ड का एग्जाम देते हैं, जो 12th का एग्जाम देते हैं, जो व्हाट्सएप के ऑब्जेक्टिव पे और सब्जेक्टिव पे डिपेंडेंट रहते हैं, इस चीज़ को बढ़ावा मत दीजिए हमारे राज्य में। आप क्या है, आप जो है देख लीजिए 500 में से आपने 499 नंबर लिया, क्या फायदा? किस काम का? कोई काम नहीं देने वाला है आपको, कोई स्कॉलरशिप नहीं देगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सपोर्ट और सहायता जो है आपको उसी वक्त मिलेगा जब आप सक्सेसफुल हो जाइएगा, कामयाब हो जाइएगा। ठीक है, तो मेरे भाई बहन जो भी वीडियो देखते हो प्लीज़ इसको, अगर कुछ टीचर का नए नाम ले लेता हूँ, वो आपका फेवरेट है तो उन फेवरेट से आप बैठा करके पूछो ना कि सर मेरे पहले जो तैयारी किया आपके बैच में, ठीक है, हजारों हजार लड़का लड़की तैयारी किया, कुछ का जॉब हुआ, वो लोग क्या कर रहे हैं सर? रोड पे झाड़ू लगा रहे हैं सर? हिंदी मीडियम को बढ़ावा दे रहे हैं कि क्या सोच के बढ़ावा दे रहे हैं? ठीक है, हिंदी मातृभाषा है और हम लोग मान रहे हैं, जितने नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, कहाँ वेस्ट और साउथ वाले मान रहे हैं। कुछ दिन पहले ही इस पे विवाद हुआ है। ठीक है, और कुछ लोग और कुछ बच्चे और कुछ टीचर हवा में बात को फेंकते हैं। आज एक स्टेलिन नाम के व्यक्ति का स्टेटमेंट आया है,
एक न्यूज़पेपर में मैंने देखा, ठीक है, कि 2027 तक भारत जो है वर्ल्ड का तीसरा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कुछ बेवकूफ़ बस संविधान कोई बेच रहा है, कोई अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रहा है, इस तरह का बात करके हम लोग को वर्गला रहा है, ठीक है। आज मान लीजिए बहुत सारा लोग जो है अपना अपना कोई भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, तो कोई जो है क्या बोलता है बीजेपी भगाओ यात्रा बनाते हैं, या और किसी प्रकार का आप यात्रा चलाते हैं। जो लोग यात्रा में हैं उसका रहन सहन देखें आप। ट्रक जो कहते हैं कि ट्रक में वो जीवन बिता रहा है, ट्रक में जाकर के देखिए कि कितना आलीशान बंगला से बेटर सुविधा है। कहिए कभी खेत में सोने के लिए खाट पे जहां मच्छर काटता है, कहिए खेत में काम करने के लिए। झूठे के भारत घूमने से कामयाबी नहीं मिलता है, दाढ़ी बढ़ा लेने से सफलता नहीं मिलता है, समझ गए। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, खुले खेत में कहिए मेरे साथ घास पे सोने के लिए, तब समझ में आएगा। भर दिन पैर से चला, शाम में एसी में सोया। वो जो टैंकर है उतनी रुपया जो बर्बाद कर रहे हो गरीबों पे बर्बाद करो, देखो अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी। तो इतना लेक्चर मत दो। इसीलिए मैं कहता हूं हर माता एवं बहनों से अपने बेटा बेटी हर एक को पढ़ाओ, वो ताकि शिक्षित हो और वास्तविकता को समझो। मेरे दादाजी मूर्ख थे, मेरे पिताजी मूर्ख थे, मेरे माँ भी मूर्ख है, ठीक है। मेरा भाई बस सिर्फ सिग्नेचर करना जानता है, भाभी भी मूर्ख है, ठीक है। आज मैं पढ़ा तो इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि आज मैं नहीं कर सकता यात्रा, मैं भी कर सकता हूँ। मुझे भी कोई घूमने के लिए छोड़ दे और रात को जो है एसी में रहने के लिए दे, टैंकर है उसी में एकदम 5 स्टार होटल से बढ़िया खाना दे, काहे नहीं हम घूमेंगे, हम भी घूम सकते हैं। तो वो रहन सहन पे जो पैसे बर्बाद कर रहे हो उसको थोड़ा सा आंकड़ा लगा लो कि कितना खर्च होता है। कितने मजदूर हमारे पूरे हिंदुस्तान में भूखे सोते हैं, उसके लिए सोचते हो। और तुम्हारा जूठा जो बचेगा उस जूठा का कीमत जो है लाखों से ओवर होगा। तो दुनिया को तो बुड़बक बना रहे हो कि मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ और रात का जो आलीशान जो टैंकर में मैंने देखा है, मीडिया वालों ने दिखाया है कि उसमें एसी लगा हुआ है, एकदम पूरा 5 स्टार होटल से बेटर सुविधा है। तो फिर कैसे कहते हो? आओ कभी खेत में काम करो, जब पानी आ जाती है खेतों में और जब इतना जो कीचड़ लगता है ना उस कीचड़ में घुस करके काम करो। सावन भादों के महीने में भैंस गाय जहाँ बांधा जाता है, नादी बीच में रखी हुई रहती है, नाद जिसमें भैंस खाते हैं, उसमें जाओ चारा डालो, तब समझ में आएगा क्या होती है गरीबी, कैसे अर्थव्यवस्था खत्म होती है, ठीक है। एजुकेट करो, सही एजुकेशन लो और हमेशा कोशिश करो सही बात करने के। एटलीस्ट हमें ब्लाइंडली किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। मैं एक बड़े भाई, एक जो गार्जियन अभिभावक है उनके बच्चे के रूप में, ठीक है, मैं एक दोस्त के रूप में, एक टीचर के रूप में, भाई के रूप में, ठीक है, एक फैमिली के एक सदस्य के रूप में समझा रहा हूं कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है हमें शिक्षा लेना, ठीक है। शिक्षा, आज मैंने शिक्षा लिया, मुझे सरकारी नौकरी नहीं है, मैं सरकारी नौकरी में डिपेंड नहीं, भरोसा नहीं, क्या बोलता है, सॉरी, मैं सरकारी नौकरी पे हमें कोई रुचि नहीं है सरकारी नौकरी में जाना, मैं प्राइवेट में ही खुश हूँ। क्यों? हमारे अंदर किसी विषय का दो लाइन ज्ञान है, ठीक है। इसलिए मेरे भाइयों एवं बहनों, किसी को दिल से लगता है ये बात कि सर आप डायरेक्टली फलाने सर को आप बुराई करते हैं, आपकी हैसियत क्या है उसके सामने, ठीक है, वो तो उस वक्त बताएगा जिस वक्त वो टीचर हमसे फेस टू फेस बात करेगा। और एक वीडियो में मैं कह चुका हूँ, इस माध्यम से इसमें भी नाम लेना चाहता हूँ। एक हमारे मीडिया पर्सन है भाई मनीष जी, ठीक है, मनीष कश्यप जी, आप पटना के कुछ टीचर हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप अक्सर जाते हैं, उनसे अब आप मेरे तरफ से एक प्रश्न पूछिएगा कि सर आपके बच्चे को जिसको नौकरी नहीं हुआ वो क्या करेगा? उसके माँ बाप सारा कुछ बेच करके आपको पटना में भेज दिया था, अब क्या करेगा वो? ये प्रश्न पूछिएगा मनीष भैया, ठीक है। उसके बाद देखिए वो क्या आंसर देता है। खैर आप नहीं पूछिएगा तो जरूर वक्त मिला तो मैं आपके माध्यम से दुनिया को बताने की कोशिश करूंगा, और मैं भी उन टीचरों से मिलूंगा तो जरूर पूछूंगा, ठीक है। हमारे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे अंग्रेजी बोलने में सक्षम हैं, अंग्रेजी में बात करने में सक्षम है, किसी को अंग्रेजी समझा सकता है, बुलवा सकता है कि कैसे बोलना है, ठीक है। और आज की फैक्ट है, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उसको कहता हूँ कि 33 लिखो, 31 लिखो, 93 लिखो, नहीं समझता है, तो फिर तुम लोग कब समझोगे यार? टीचर बन गए हो और समझदारी नहीं है, कब समझोगे? अब उसको हम मारे कि 93 बोलो ही बोलो, 93 नहीं बोलोगे तो दुनिया नहीं चलेगा। 93 एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको, अब बच्चे की दोष नहीं है, वो हम लोग 4G में थे, 4G से 5G आया। जब बच्चा माँ के पेट में ही रहता है, ठीक है, तो वो जो टेक्निकली चीज़ जो होता है, जैसे कैसे कहा जाता है कि जब एक महिला प्रेग्नेंट रहती है तो उसके सामने जिस प्रकार के फोटोज, इमेज वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है, उस प्रकार का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो जो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं अपने गोद में रख करके, वही रेज जो उसको किरण पड़ता है, तो सब कुछ जो है उसको दुनिया में आने से पहले ही सब कुछ का प्रभाव पड़ते रहता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे
प्लीज़ अगर बुरा लगता है तो पहले सोचो यार, 2 दिन 4 दिन की निराला सर जो है ये गलत कर रहा कि सही कर रहा, और मौका मिले और तुम उस टीचर के जो ज़्यादा प्रिय हो तो जाकर के पूछ लो कि सर मेरे पिताजी एक मजदूर है, मजदूरी कर करके हमको पटना में रख रहे हैं, सारा पैसा सर खत्म हो गया, अब क्या करें, जॉब नहीं हुआ तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं सर, इंग्लिशे गड़बड़ है, तो कब सुधरा? अरे 5 साल बर्बाद किया, 5 साल में अगर 1,000 वर्ड मीनिंग करता तो 5,000 वर्ड मीनिंग जीने के लिए काफ़ी था, जिसको तुमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो इस पर विचार करें और उसके बाद मेरे शॉर्ट वीडियो किसी पे कमेंट करें। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए सभी हमारे भाइयों बहन दर्शकों से तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।